बचपन से हम लोग फिल्म एक्टर्स को एकदम सुपरमैन जैसा सोचते हैं ना, परफेक्ट लोग हैं, इनसे गलतियां कभी नहीं हो सकती, बुरे को भी अच्छा कर देंगे। लेकिन हकीकत में गलतियां इन लोगों से भी होती हैं। गलती छोड़ो, कभी कभी तो पाप भी हो जाता है, जिससे ऐसा रायता फैलता है जिसमें एक्टर खुद फिसल के गिरता है। भूल भुलैया 3 पहले तो लोग सवाल कर रहे थे, ओरिजिनल फ्रेंचाइज के पीछे क्यों पड़े हो, नया नाम रख के नया सिनेमा बना दो, जनता को दिखा दो। लेकिन पार्ट 2 में कार्तिक आर्यन ने इज्जत और बॉक्स ऑफिस दोनों बचा के साबित कर दिया था कि फिल्म का पार्ट 3 भी बनेगा और आपको थिएटर्स में देखने भी आना पड़ेगा। और फिर आया फिल्म का ट्रेलर। विद्या बालन एज मंजुलिका के कमबैक के सपने पे पानी फेर दिया। फिर माधुरी मैम की ओवर एक्टिंग ने जले को ज्वालामुखी कर दिया। चलो, फिर भी ट्रेलर को लेकर जनता 50-50 बट गई थी। एक्टिंग अच्छी ना सही, कम से कम कहानी में सस्पेंस, थ्रिल और हॉरर की उम्मीद तो दिख रही थी। लेकिन आज भूल भुलैया वालों ने ऐसा पाप किया है कि पूरी 100% जनता एक तरफ खड़े होकर जोर से एक साथ गालियां दे रही है। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, ये क्या हुआ। भूल भुलैया 3 का टाइटल ट्रैक रिलीज हुआ है, जिसको इंडिया में अब तक के सबसे बड़े सॉन्ग की तरह बेचा जा रहा था, क्योंकि गाना देसी नहीं विदेशी जा चुका है। पिटबुल की आवाज को स्पेशली इंडियन सॉन्ग में लेकर आना, फिर उसके पीछे कॉन्सर्ट्स के पापा दिलजीत पाजी का स्पेशल कैमियो गाने में बजाना, और फिर जब टाइमर खत्म हुआ, प्रीमियर के दरवाजे खुले, अंदर से निकला धोखा, वो भी ऐसा वैसा नहीं, शायद इंडियन फिल्म हिस्ट्री का सबसे बड़ा धोखा। साला नया सॉन्ग का वादा करके पुराने ही गाने को रिमिक्स करके दोबारा बेच दिया। रियल लाइफ में बिश्नोई और फिल्मों में तनिष्क बागची का म्यूजिक, दोनों से डर लगता है साहब। सोचो, किसी फिल्म फ्रेंचाइज के थर्ड पार्ट का टाइटल ट्रैक रिलीज हुआ है और उस पूरे गाने में सबसे ज्यादा बातें एक मीम मटेरियल की हो रही हैं। छी, ये सॉन्ग जिसका भी आइडिया था उसको अपनी नजरों में खुद गिर जाना चाहिए। क्या फायदा हुआ इतना पैसा फूंकने का, जब सॉन्ग का बेस्ट पार्ट नीरज श्रीधर की ओरिजिनल सॉन्ग वाली आवाज ही लग रही है। वो नहीं होती ना तो पाप महापाप बन जाता। इवन जो हरे राम हरे कृष्ण हरे राम वाला पार्ट है, वो भी ओरिजिनल सॉन्ग से उठाया, इसीलिए मस्त लगा। उसका म्यूजिक अलग जगह पे हिट करता है। इन दो चीजों के अलावा भाई क्या ही खिचड़ी बना के तैयार की है, ना तो स्वाद आया और ना ही देखने में सुंदर। 4 मिनट के गाने में पिटबुल के 4 शब्द समझ नहीं आए मुझे। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश समझ नहीं आती मुझे, ड्यू से फर्स्ट क्लास पास आउट हूँ मैं, लेकिन लिरिक्स को समझा नहीं जाता, सुना जाता है, फील किया जाता है। कहीं पे हुआ फील। ईमानदारी से बताऊं, ये पूरा गाना मुश्किल से 1 घंटे में बन के तैयार हो गया होगा। इससे ज्यादा दिमाग शिनचैन के डायलॉग्स लिखने में लगाया जाता होगा। सच बोलूं, मुझे कभी नहीं लगा था कि इस जीवन में ये चीज कभी बोलनी पड़ेगी, बट पूरे सॉन्ग से दिलजीत की लाइंस हटा दोगे तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। दिलजीत पाजी को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इस गाने से उनका नाम हटा दिया जाए, वरना कॉन्सर्ट के जो टिकट्स बिक रहे हैं ना, उस पर 50% डिस्काउंट देना पड़ेगा। क्या गाया, क्यों गाया, किस लिए गाया, इन 3 सवालों के जवाब ना तो पिटबुल के पास है, ना तो मंजुलिका बता सकती है, और ना ही इस गाने को रूह बाबा बचा सकते हैं। रूह बाबा से याद आया, अगर एक चीज इस गाने में बढ़िया है तो वो है कार्तिक आर्यन का डांस। माइकल जैक्सन जिंदा होते तो दोबारा मर जाते। मजाक कर रही हूँ, कार्तिक के स्टेप्स इतने फायर लग रहे हैं कि जैक्सन की जरूरत किसको पड़ेगी। सॉन्ग में एनर्जी ना सही, लेकिन कार्तिक के डांस से चिंगारी उठ रही है भैया। हाथ कटवा देने चाहिए उस इंसान के जो कार्तिक के टैलेंट को इस गाने के साथ यूज नहीं कर पाया। इससे अच्छा तो म्यूट करके देख लो, कार्तिक का डांस ज्यादा बेटर लगेगा। वैसे ये सब कुछ 1% भी नहीं है अगर इसको ओरिजिनल सॉन्ग में अक्षय कुमार वाले विजुअल्स के साथ कंपेयर करोगे। वो चीज आइकॉनिक थी तो ये गाना टाइटैनिक, वो भी डूब गया और ये भी, समझ गए ना भाई। एक चीज जो अभी भी इस फिल्म की इज्जत को बचा सकती है ना, वो है आमी जे तुमार का विद्या बालन वर्सेस माधुरी दीक्षित फेस ऑफ वीडियो। बट प्लीज उसमें लेडी गागा और एपी ढिलन के कैमियो का इंतजाम मत कर देना। ओनली श्रेया घोषाल प्लस अरिजीत सिंह, कोई तीसरा आया तो माता रानी का श्राप लगेगा। चलो, एक बात अच्छी हुई, जिसको भूल भुलैया 3 का ट्रेलर देखने के बाद डर नहीं लगा था, हॉरर कहाँ है ये सवाल पूछ रहा था, ये गाना सुना। अब सोचो, इसके बाद भूल भुलैया 4 के टाइटल ट्रैक में टोनी कक्कर का कैमियो होगा, प्लस चाहत फतेह अली खान के लिरिक्स। ओए होए आए हाय। अब लगा डर या फिर और आगे बताऊं, भूल भुलैया वालों, ये गाना अच्छा अटेम्प्ट था, बट प्लीज दोबारा ट्राई मत करना, वरना रिव्यू नहीं होगा, रोने का वीडियो आएगा। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।